गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको अविकारी शब्द हिंदी व्याकरण का यह पाठ ओपन कीजिए। आप अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब अर्थात यानी कि जो नहीं होना, और विकारी मतलब परिवर्तन। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि अ लगने से उसमें उन शब्दों में परिवर्तन नहीं होना। हमारी हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और कारक के अनुसार बदलते नहीं है, यानी उनका बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कभी बदलते ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, बच्चे तेज दौड़ते हैं, बिल्ली तेज दौड़ती है। तो वो चाहे लिंग हो, कैसा भी, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, वचन हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कारक कैसा भी कारक हो, कारक की विभक्ति हो, इसके अकॉर्डिंग वाक्य में ये शब्द जो है बदलते नहीं है, यानी कि इसलिए यह अविकारी शब्द कहलाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, इन्हें अव्यय भी बोलते हैं और अविकारी शब्द भी बोलते हैं, जो उनमें बदलाव किसी भी वजह से नहीं आता। चाहे आपका वाक्य में लिंग कोई सा भी हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे वचन में एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, कभी भी उसमें बदलाव नहीं आता। तो वो होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से आपके सिलेबस में क्रिया विशेषण है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और नंबर 4 विस्मयादि बोधक और निपात। तो हम जो है क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब जो है आपको, अब है देखिए आप, रमेश प्रतिदिन व्यायाम करता है, या संजना धीरे धीरे चलती है। ये जो है आपके क्या है, ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण में ये शब्द जो है प्रतिदिन, धीरे धीरे, बाहर, ये जो शब्द हैं अव्यय शब्द हैं, इनको हम स्त्रीलिंग में भी यूज कर सकते हैं, पुल्लिंग में भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम काम में ले सकते हैं एक वचन में भी, बहुवचन, मतलब किस प्रकार का भी वाक्य है, इनके रूप नहीं बदलते। प्रतिदिन, धीरे धीरे, बाहर। तो इसका हो गया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, आप देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि काल मतलब समय, समय वह समय जो आप पढ़ चुके हैं, काल किसे कहते हैं, वह समय, यानी क्रिया के होने का समय को सूचित करने वाले क्रिया विशेषण काल विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काल मतलब समय, यानी कि समय के बारे में बता रहा है। जैसे कि मित्र हम कल खेलेंगे, यानी कि कल जो है, जो शब्द है वो कभी बदलेगा नहीं, वो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, यानी कि लिंग और वचन और कारक की वजह से इनके, यानी कारक की विभक्तियां को, का, के, की, आप, में, पे, पर, जो भी आप लगाएंगे उसके वजह से या इसके कारण ये शब्द बदलते नहीं है। हम प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं, यानी कि प्रतिदिन मतलब रोज, तो रोज जो है वो है आपका बदलेगा नहीं। ये शब्द वाक्य में ये शब्द जो के त्यों बने रहेंगे। अब है कालवाचक क्रिया विशेषण, कब, कैसे, क्यों और कल, प्रतिदिन ऐसे करके लगाया जाता है और बनाया जाता है। जैसे अब है दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखिए, अब जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सब्जी इधर रख दो, मयंक अंदर बैठा है, और स्थानवाचक क्रिया
यानी कि स्थान यानी जगह बताया जा रहा है। तो उसकी विशेषता यही है कि स्थानवाचक की जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यानी विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया होने के स्थान का बोध मतलब ज्ञान कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मयंक अंदर बैठा है, तो मयंक जो है अंदर बैठा है, उसकी ये विशेषता है कि वो अंदर बैठा है। मगर ये चाहे आप सीता लगाओ, चाहे गीता लगाओ, चाहे माँ लगाओ, चाहे कोई भी स्त्रीलिंग लगाओ, चाहे पुल्लिंग लगाओ या पिताजी लगाओ, मगर वो ये शब्द बदलेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माप तोल आता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए मेघना बहुत बोलती है, यानी कि बहुत मतलब कम या ज्यादा, यानी माप तोल है, यानी कि मेरा काम लगभग समाप्त हो गया है। तो ये मेरा काम हो, चाहे किसी उसका मोहन का काम हो, चाहे माताजी का काम हो, चाहे पिताजी का काम हो, चाहे कोई किसी भी स्त्रीलिंग या वचन की वजह से इन शब्दों में बदलाव नहीं आएगा, इसलिए इनको अविकारी शब्द बोलते हैं। तो परिमाणवाचक शब्द में आपको बहुत, लगभग, कितना इन शब्दों का प्रयोग करना होगा। अब है नंबर 4 रीतिवाचक। रीतिवाचक का यानी रीति का अर्थ होता है तरीका यानी ढंग, यानी किस ढंग से हम कार्य कर रहे हैं, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की विधि मतलब तरीका, रीति ढंग से संबंधित विशेषता का बोध कराए, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ने के लिए आप देखेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। बच्चे जो है ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। और नीलेश कैसे बैठा है? नीलेश बैठा है चुपचाप, यानी कि कोई ना कोई तरीका है काम करने का, तो उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं लाल इंक से जो शब्द लिखे हुए हैं ध्यानपूर्वक और चुपचाप, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये शब्द जो है अविकारी शब्द हैं और ये शब्द किसी भी कारण से, यानी कि वचन के कारण से, कारक के कारण से और लिंग के वजह से नहीं बदलते हैं, तो इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे? ध्यानपूर्वक लगा के और चुपचाप लगा के, या कैसे, या किस तरह, या किस प्रकार से इन प्रश्नों का उपयोग होगा। कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण और उसके भेद और वो किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आपके देखिए क्रिया विशेषण शब्द में रीतिवाचक में मानो, अचानक, स्वयं, फटाफट ये लग सकता है, और कालवाचक में अब, तब, जब, कभी कभी, और स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ और इधर उधर, और इसी प्रकार परिमाणवाचक में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो परिमाणवाचक जो है उसमें बहुत, अति, सर्वथा लगाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बच्चों इस पाठ को आपको खूब अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और जो भी डाउट है आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इस पाठ में अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। और दूसरा, ये आपको समझ में आ गया होगा वीडियो के माध्यम से, और आपको एक्सरसाइज भी इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़कर पूरा करना है। थैंक यू।